वेलकम टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें एसेसरी ग्लैंड्स को। तो एसेसरी ग्लैंड्स में हम देखते हैं ह्यूमन में 3 इंपॉर्टेंट एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। सबसे पहली जो ग्लैंड है वो है सेमिनल वेसिकल, सेकंड जो ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड जो ग्लैंड है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो सेमिनल ग्लैंड है या जो सेमिनल वेसिकल है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है। वो ये वाला जो पोर्शन है ये यूरिनरी ब्लैडर है। दिस पोर्शन इज यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के बेस पर हमें ये जो प्योर्ड सैक लाइक जो ग्लैंड नजर आ रही है ये सेमिनल वेसिकल है। इससे नीचे अटैच होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड के बेस पे हमें दिख रहा है ये वाला जो पोर्शन है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का बेस है ये वाला पोर्शन, और इसके बीच में जो डक्ट दिखाई दे रही है ये यूरेथ्रा है। तो यूरेथ्रा का जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसे हम प्रॉक्सिमल पोर्शन कहेंगे, और यूरेथ्रा के इस प्रॉक्सिमल पोर्शन से ही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है यहाँ पर, और ये काफी छोटी है साइज में, आप देख सकते हैं इसको, इट इज स्मॉल साइज्ड। तो यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, सेंटर में इसके यूरेथ्रा है, और ये पेनिस है। पेनिस के जो एक्सपेंडेड पोर्शन है वो ग्लैंस पेनिस है। ये कवर्ड है फोरस्किन या प्रोट्यूस से। साइड में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये टेस्टीज हैं, टेस्टीज से डक्ट निकली हुई हैं, ये कनेक्टेड है ग्लैंड से। ठीक है, यहाँ पर ये सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। इस साइड में हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टेस्टिस के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी शो किया गया है। तो इसके अंदर यहाँ पर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे, ये कनेक्टेड होंगे रेडी टेस्टिस से, वो वासा डिफरेंस से, फिर वो एपिडाइडमिस से कनेक्टेड होंगी, और एपिडाइडमिस जो है वासा डिफरेंस से, और वो अंदर आकर सेमिनल वेसिकल से एंड अदर ग्लैंड्स उसका कनेक्शन होगा। तो ये फ्रंट व्यू है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज सेमिनल वेसिकल को। तो सेमिनल वेसिकल जो है ये एक पेयर्ड ग्लैंड है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज सैक लाइक स्ट्रक्चर। और दूसरा, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये यूरिनरी ब्लैडर है तो इसके बेस पे सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में कि ये जो है एल्केलाइन सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है, एंड ये सीमेन का 70% इसका वॉल्यूम होता है। यानी कि सीमेन का 70% जो पार्ट है वो जो है सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस करती है, और इसके सिक्रीशन में सेवरल प्रोटीन्स होते हैं, यानी कई सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके सिक्रीशन में कई सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा इसमें फ्रुक्टोज, सिट्रेट, स्कॉर्बिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड इनोसिटोल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं, उसके अलावा इसमें फ्रुक्टोज और जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्रुक्टोज जो है ये प्रोवाइड कराता है नरिशमेंट टू द स्पर्म। ठीक है, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना। अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्पर्म जो है वो इजीली ओविडक्ट तक पहुंच पाएंगे और वहां पर फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। उसके अलावा ये जो सेमिनल वेसिकल होती है इसकी डक्ट जो होती है वो वासा डिफरेंस से कनेक्टेड होती है, और वो मिलके इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती है। उसके अलावा ये जो है सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है वो एल्केलाइन है, इसका नेचर एल्केलाइन है। तो इस वजह से जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का जो यूरेथ्रा है
उसकी जो एसिडिटी होती है ये एल्कलाइन होने की वजह से उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि स्पर्म्स जो होते हैं वो एसिडिक मीडियम में किल हो जाते हैं। अगर फीमेल यूरेथ्रा जो है अगर वो एसिडिक होगा तो स्पर्म जब वहां से पास होंगे तो वो किल हो जाएंगे। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो है एल्कलाइन सिक्रीशन काफी मदद करता है। वो उसकी जो एसिडिटी होती है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, और जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो किल नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लैंड, वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। सेमिनल वेसिकल के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करती है एंटीकोगुलेंट्स को। ये थिन मिल्की सिक्रीशन होता है इसका, थिन मिल्की सिक्रीशन। उसके अलावा इसमें सिट्रेट प्रेजेंट होता है, और ये सिट्रेट जो है ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। और टोटल 25% वॉल्यूम जो होता है सीमेन का वो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करती है। यानी सीमेन का 25% वॉल्यूम जो है वो कौन बनाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है। ये एंटीकोगुलेंट को सिक्रीट करती है, और ये थिन मिल्की सिक्रीशन होता है। ये सिट्रेट, इसके जो सिक्रीशन है उसमें सिट्रेट प्रेजेंट होता है जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा इसका जो अगला फंक्शन है वो मोटिलिटी में भी है। तो ये स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड भी कराती है। जो स्पर्म्स हैं उन्हें ट्रेवल करना है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो उनका मोटाइल होना बहुत ज़रूरी है। मोटाइल मतलब कि वो मूव कर सकें। तो मोटिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए जो है प्रोस्टेट ग्लैंड इनको हेल्प करता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है इजीली मूव कर पाते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। और हमारा इसके जो पीएच होता है, इसका पीएच होता है 6.5। ठीक है, और इसका नेचर जो है वो एसिडिक नेचर होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होगा इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। उसके बाद हम अपनी थर्ड ग्लैंड देखते हैं। जो थर्ड ग्लैंड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, और उसे हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपुर्स ग्लैंड कहते हैं। और बल्बो यूरेथ्रल या जो काउपुर्स ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है यूरेथ्रा के प्रॉक्सिमल पोर्शन पे। ये यूरेथ्रा है, इसका जो ये वाला पोर्शन है इसे हम प्रॉक्सिमल पोर्शन कहेंगे। इसमें ये प्रेजेंट होती है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्मॉल साइज्ड होती है, बट ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है। ठीक है, म्यूकस के सिक्रीशन से इसे क्या बेनिफिट होता है। म्यूकस जो है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर मैंने अभी आपको बताया कि यूरेथ्रा जो है अगर वो एसिडिक होगा तो स्पर्म जो है वो किल हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, म्यूकस के सिक्रीशन से यूरेथ्रा जो है उसकी जो एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और स्पर्म किल नहीं हो पाते। उसके अलावा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये पेनिस को लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड म्यूकस का सिक्रीशन कर रहा है, ये स्पर्म को किल नहीं होने दे रहा है, जिससे कि वो आसानी से जो है मूव करके जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। और उसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे पेनिस को लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो आज हमने एसेसरी जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ा, और ये ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
I